जय माता की। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां प्रदान करें। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, बस मेरी यही प्रार्थना है माता रानी से। चलिए आप लोग फटाफट से आते जाइए, फिर आज का जो हमारा सेशन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो होता है या मैं लाइव आके जो भी बातें करती हूँ वो आपके भले के लिए करती हूँ, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें। राइट। तो आप लोग फटाफट से आते जाइए, 1 मिनट का और समय है आप सभी के पास, फटाफट से लाइव आते जाए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। जी चलिए, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग मत करना। आज का मेरा टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करना। राइट। तो चलिए इस पर मैं पूरा डिटेल बात करने वाली हूँ कि क्यों नहीं करना नेटवर्क मार्केटिंग, या राइट, या क्या मेरा पॉइंट है, क्यों मैं डिस्कस करूँगी इसको। इससे पहले सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है, मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहती हूँ। और आज मुझे अगर नेटवर्क इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूँ तो मुझे ठीक 3 साढ़े 3 साल हुआ है। इस साढ़े 3 साल के अवसर में मैंने सीखा है, समझा है, महसूस किया है और बस आगे बढ़ती गई। और आगे बढ़ते बढ़ते आज चेयरमैन स्टार का लेवल लिया है मैंने। आज 18 स्टेट में टीम है हमारी और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। कई सारे रूबी स्टार, गोल्ड स्टार और सिल्वर स्टार हैं हमारे टीम में, और सुपर स्टार भी बहुत सारे हैं। और मैं ईश्वर की आभारी हूँ, माता रानी की आभारी हूँ कि जो उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया जिस पे मैं समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ। राइट। तो चलिए, ये मेरा छोटा सा परिचय था। अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग मत करना। लोग कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, ये फंसने का काम है, धोखे का काम है, ये चेन बनाने का काम है, जोड़ने का काम है, बेचने का काम है। यही तो बातें होती है ना, यही बातें होती हैं। जहां सुनेंगे फेसबुक पे आप देखेंगे, सोशल मीडिया बहुत सारे मेम्स बन रहे, भैया नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, चाहे भूखे रह लेना, जिंदगी को बद से बदतर काट लेना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मत करना। राइट। यही तो कहना है लोगों का, क्योंकि बेचने का काम है, ये जोड़ने का काम है, ये चेन बनाने का काम है, ये फर्जी का काम है, लोगों को ठगने का काम है, मूर्ख बनाने का काम है। एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक और नाम अनेक। राइट। ये है सिचुएशन आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। लेकिन जो इस इंडस्ट्री को जानते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म को जानते हैं, उनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आज का मेरा टॉपिक यही है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको आज का मेरा पूरा लाइव सेशन देखना पड़ेगा। राइट। तभी आपको पता चलने वाला है कि मैं क्या कह रही हूँ। राइट। नहीं तो थोड़े से में सुन के आपको समझ नहीं आने वाला है। राइट। क्योंकि आप सोचेंगे कि अरे पूनम मैडम क्यों कह रही है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, ये तो खुद कर रही है ना, सोचेंगे आप। राइट। तो आपको समझ में तब आएगा जब आप मेरे आज के सेशन को पूरा देखेंगे। लोग यही कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, मुझसे भी कहा, अरे ये तो ठगने का काम है, फंसने का काम है, फंसाने का काम है, मूर्ख बनाने का काम है, बेवकूफ बनाने का काम है, जोड़ने का काम है, बेचने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन अगर मैं एक शब्द में कहूँ
अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में वो प्लेटफॉर्म है, वो तरीका है, वो जरिया है जिससे एक आम आदमी खास आदमी बन सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जिस पे वर्क करके आप अपनी एक अच्छी पहचान बना सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग वो जरिया है जिस जरियों को अपना के आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। आम आदमी की श्रेणी से आप खास आदमी की श्रेणी में आ सकते हो। 95% की श्रेणी से 5% की कैटेगरी में आप आ सकते हो ड्यू टू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, राइट। तीसरा पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग वो तरीका है जिस तरीकों को एडॉप्ट करके, जिस तरीके को अपना के आप एक अच्छा घर बना सकते हो, एक अच्छी गाड़ी ले सकते हो, लग्जरियस लाइफ स्टाइल बना सकते हो, ये सारा कुछ कर सकते हो। क्योंकि एक आम आदमी के पास नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म, कोई तरीका, कोई जरिया नहीं है जिससे वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। कोई तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं है। क्या कोई जरिया है एक आम आदमी के लिए? क्योंकि अगर आपको खास आदमी बनना है 5-10 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, तब जाके एक बड़े से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्या एक आदमी के पास है, आम आदमी के पास, आम जनता के पास क्या 10-20 लाख रुपया भी है? अरे 10-20 लाख की तो बात छोड़िए भाई साहब, क्या 5 लाख रुपया है? 5 लाख की भी बात छोड़िए, क्या 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया भी है? आज कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास भारत में 50,000 रुपया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? नहीं है। अरे लोग तो बात आती है तो 1100 रुपये का सामान नहीं खरीद पाते हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं बहुत अमीर हूँ भाई साहब, कॉलर ऊंचा करके चलने से कुछ नहीं होता। असली हैसियत तब पता चलती है कि आप अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ा रहे हो, अपनी पत्नी को किस हैसियत के साथ रख रहे हो, आपका घर कैसा है, आपके पास गाड़ी कैसी है। जब परिवार के रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो तो क्या मान सम्मान आपको मिलता है। एक्चुअली में असली हैसियत तब पता चलती है फ्रेंड, ऐसे नहीं पता चलती। सच बात ये है, सच यही है, फैक्ट यही है आपके हमारे जीवन का, एक आम आदमी के जीवन का सत्य यही है कि कुछ नहीं है उसके पास, ना ही एक अच्छी डिग्री है कि अच्छी नौकरी करोगे। 1-2 लाख रुपए महीने कमाने के लिए नौकरी अगर करोगे तो उसके लिए डिग्री चाहिए ना। जिस डिग्री को पाने के लिए 5-10-20 लाख रुपया खर्च करोगे तब जाके तो डिग्री मिलती है। बीटेक करो, एमटेक करो 10-20 लाख रुपया खर्च, क्या है हर आदमी के पास जो 10-20 लाख रुपया खर्च कर सके? या क्या उसके पास इतना दिमाग है? नहीं है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है, वो तरीका है, वो जरिया है जिस पे 10-20 लाख रुपया आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप 1100 रुपये का ही मात्र प्रोडक्ट लेके इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ 1100 रुपये का प्रोडक्ट लेके अगर आपको इस बिजनेस को आगे करना है, इस बिजनेस में सीखना है, समझना है, अचीवर बनना है, अपने सपने को पूरा करना है, अपने गोल बना के लक्ष्य को प्राप्त करना है, फिर तो 3500 से 14,000 से या कि 22,000 रुपये से प्रोडक्ट लेकर के भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तब भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो लोग जो कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, ये ठगने का काम है, चेन बनाने का काम है, वो इसीलिए कहते हैं। उन्हीं लोगों से मैं तो कहती हूँ, जब मुझे लोगों ने कहा ना, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, मैं बताऊँ अपने बारे में कि मैं राजनीति में थी, पॉलिटिक्स में। आज लोग गली गली नेता बन के फिर रहे हैं और हम पॉलिटिक्स में एक अच्छे खासे लेवल होने के बावजूद उस सेक्टर को छोड़ के इस सेक्टर में आई, क्योंकि बचपन से एक ड्रीम था, एक ख्वाब था कि समाज के लिए कुछ करना है, देश में लोगों के लिए कुछ करना है। जब पॉलिटिक्स में आई तो पता चला कि मैं ऐसी सत्ता पार्टी में तो हूँ नहीं, ऐसी एक पार्टी में हूँ जो पता नहीं जब सत्ता में आएगी तब तो कुछ करेगी। तो लगा कि मैं समाज के लिए क्या कर सकती हूँ अपने स्तर से। जब महामारी का दौर आया, जब देखे कि पूरे देश में लोग हताश हैं, निराश हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप सोचिए, लोग सालों से
बरसों से अपने गांव, अपने घर को छोड़ के दूसरे शहर में जाके बस रहे थे और जरा सी महामारी ने सबको पलायन करने का बता दिया, तरीका सिखा दिया सबको। सब अपने गांव, अपने शहर, अपने देश लौट रहे थे। विचार करिए कभी इस बात पे। तब मुझे भी महसूस हुआ मुझे कि मैंने भी बहुत सारी पूरी सब्जी बटाई, क्योंकि पॉलिटिक्स में थी उस टाइम में। लेकिन घर से कोई व्यक्ति किसी को कितने दिन दे सकता है? 2, 4, 5, 10 दिन। जीवन किसी का जीवन भर का कोई पालन पोषण नहीं कर सकता। आज के डेट में आदमी अपने ही बच्चों को अच्छे से पाल ले, इतनी महंगाई का दौर है, अपने ही बच्चों को अच्छे से पाल ले, अच्छी शिक्षा दे दे, अच्छा घर द्वार दे, अपना ही जी ले, तो बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। महसूस हुआ कि मैं जिस सोच के साथ पॉलिटिक्स में आई थी, उस सोच को तो मैं फलीभूत ही नहीं कर पा रही हूँ। उसी टाइम मेरे हस्बैंड के, क्योंकि मुझे फिजिकल कुछ चैलेंजेस थे, मेरे लीवर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती थी, तो हमारे हस्बैंड के एक मित्र थे शुक्ला जी, उनको बहुत साल पहले, उससे 2-3 साल पहले उन्होंने कुछ प्रोडक्ट दिए थे, हमको यूज किया था हमने, हमें फ़ायदा मिला था। उनका ऐसे सडनली कॉल आया, तो हम लोगों ने पूछा कि क्या हाल चाल है, कैसे हैं आपके? तो मेरा तो काम बहुत बढ़िया चल रहा, क्योंकि हस्बैंड जॉब कर रहे थे, तो वो भी उनके साथ। वो बोले अब तो हम जॉब छोड़ के फुल टाइम करेंगे अपने बिजनेस को। हमने कहा जहाँ पूरी दुनिया हताहत बड़ी जिंदगी जी रही है, लोग अपने कहते हैं ना, जहाँ अपना शहर बता रहे थे, उस शहर को छोड़ के अपने गांव को, घर को लौट रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं। उस घड़ी में इनका बिजनेस अच्छा चल रहा। आखिर क्या बिजनेस है? हमने पूछा उनसे, उन्होंने मुझे बताया। हमने कहा ठीक है, चलिए घर पे आके डीपली बताइए। उस टाइम कोविड का दौर था, महामारी का दौर था, कोई किसी के घर नहीं जाता था। फिर भी वो मेरे घर आए, मैंने पूरा सिस्टम समझाया उनसे बिजनेस का। मुझे अच्छा लगा। मैंने 10,000 रुपये का प्रोडक्ट लिया उनसे और ज्वाइन किया, और मैंने काम स्टार्ट किया, समझना शुरू किया, फिर लोगों को बताना शुरू किया। मैंने पहले महीने में सिल्वर स्टार का लेबल ले लिया। मैंने पहले महीने में 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल कर दिया, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उस टाइम तो कोई किसी के घर नहीं जाता था। पहले महीने, फर्स्ट मंथ में ही। दूसरे महीने में मैंने रूबी स्टार का लेबल लिया, क्योंकि जब मैंने 1 महीना प्रचार किया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बोले क्या काम कर रहे हो? हमने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोले हमको भी कुछ बताओ, क्या मैं भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, 3,000 का सामान लो, काम तुम्हारा, आपका बिजनेस स्टार्ट। बस लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कई लोग रूबी स्टार, सुपर स्टार बन गए, और हम बन गए रूबी स्टार। दूसरे महीने, तीसरे नहीं, चौथे महीने में डायमंड स्टार बने, ठीक 9 महीने में चेयरमैन स्टार बन गए। यूपी की सबसे फास्टेस्ट चेयरमैन स्टार में नाम आने लगा मेरा, क्योंकि सबसे जल्दी मैं बनी थी चेयरमैन स्टार। लेकिन क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को मुझे समझ में आया कि एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसे हम कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो व्यापार है जिसे हम अपने घर के लिए साबुन, तेल, मंजन को लेके स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी चाहती तो कोई बड़ा प्रोडक्ट रख देती, 10-20 हज़ार का एक ही बार में परचेजिंग हो जाता, लेकिन नहीं ना। कंपनी ने क्या रखा? कंपनी ने वो पाउडर रखा जो हम अपने घर में यूज करते हैं। कंपनी ने पेस्ट रखा, कंपनी ने साबुन रखा, कंपनी ने हेयर ऑयल रखा, ये सब प्रोडक्ट रखा डेली नीड के, ताकि रीपरचेज हो पर मंथ, हर मंथ रीपरचेज हो, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो हर मंथ खर्च होते हैं। हमको समझ में आया, हमने इसमें काम शुरू किया, बहुत अच्छा काम कर लिया मैंने। विचार करिए कभी, जो लोग कहते हैं ना, जो लोग आपसे कहें आज के बाद कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, उनसे पूछो कि मैं क्या करूं, बताओ क्या करूं, दोगे 10-20 लाख रुपया दोगे? ऐसे जो ज्ञान चंद्र होते हैं ना लोगों के जीवन में, आपको क्या लगता है मेरे नहीं आए? मैं आए। कई लोगों ने मुझे कहा, कई बहुत अच्छे लोग हैं मेरे परिचित, जिन्होंने मुझे कहा कि ये जो गली गली सामान लेके, बैग लेके आप लोग जो घूमते हो, उस बैग को रख दो, इससे अच्छा है कि मैं कुछ मदद करूंगा, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। कानपुर में आपका अच्छा खासा नाम है, सम्मान है, राजनीति में थी, इतना आपका परिचय है लोगों के साथ, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। क्योंकि उनको लगता है कि मैं बैग, क्योंकि जब भी हम और प्रवीण से टूर पे निकलते हैं तो
एक बैग हमारा कपड़े का रहता है, एक बार बैग में हमारा आईएमसी का पूरा प्रोडक्ट भर के चलते हैं 20 से 25 हज़ार रुपये का। तो उनको लगा कि मैं प्रोडक्ट बेचने जाती हूँ। मैंने कहा भाई साहब मेरा काम बेचना नहीं है, ये प्रोडक्ट तो मैं इसलिए रखती हूँ, ये मेरे टूल्स हैं, टूल्स। जैसे कहीं बाहर टूर पे जाते हैं ना, तो कपड़े जूते सब लेके जाते हैं ना, मोबाइल फोन ये सब, उसी तरीके से मेरा टूल्स है, जिस टूल्स को मैं रखती हूँ ताकि जब कोई मुझे पूछे मैं क्या करती हूँ, मैं बता सकूँ कि मैं क्या करती हूँ। ऐसे मैं बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे बोला नहीं नेटवर्क मार्केटिंग, आधे लोग गायब मैदान से, राइट। तो ये सिस्टम है, ये प्लेटफॉर्म है, ये तरीका है। हमने कहा अच्छा, बोले ठीक है, ये सब छोड़ो, ये तरीका सही नहीं है, छोड़ दो, मैं मदद करूंगा। हमने कहा अच्छा क्या मदद करोगे? बोलो देंगे 2-4-5 लाख रुपया। अब वो आदमी आज तक गायब है मेरे जीवन से। तो भाई साहब कहने के लिए लोग आपको भी आएंगे, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। ये विचार अब आपको करना है। राहुल यादव जी गुड एमसी, नावेद खान जी गुड एमसी, नितिन सैनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव सेशन में। कहने लोग आते हैं, लोग कहने आएंगे कि मैं मदद करूंगा, ये सब ठगने का काम है, मत करो। लेकिन जब बात आती है रियल में कुछ करने की ना, कोई नहीं आता। जब आपको लोग मना करने आए कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, तब बोलना कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ, क्यों नहीं आज तक आए पैसा देने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको जो लोग मुझे कहते, कई लोग कहते रहे मैडम मेरे तो मित्र मना कर रहे, मेरे तो भाई ने मना कर दिया, मेरे तो बहन ने मना कर दिया कि मत करो, ये बेकार काम है, ठगने का काम है। हमने कहा जब अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे थे, क्या आपके बहन भाई जीजा साले मामा आ रहे थे देने पैसा? बोला नहीं। हमने कहा भी करवा चौथ आ रही है, वाइफ को 10,000 की साड़ी दिला दोगे? बोलेगा नहीं। और फिर बोलो जीजा साले ताऊ से कि दिला दें 10,000, वाइफ को 10,000 की साड़ी दिलानी है, दे दें 10,000 रुपया, जीवन में कभी ना मांगे, कोई नहीं देने वाला है। जब आपके पास पैसा नहीं रहता ना, कोई नहीं देता है, कोई नहीं पूछता है आपको। अरे रिश्तेदार भी बहुत हीन भावना से देखते हैं, बहुत हीन भावना से। आप लाख बहुत अच्छे हो, आज का जो युग है ना, मतलब का युग है, मतलबी युग है, ये उपभोक्तावादी समाज है। अगर आपके पास अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं है, भले आपके मित्र हों, आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे, आपका दिखावे के लिए जरूर सम्मान करेंगे, लेकिन दिल में वो सम्मान नहीं होगा। कभी अपनी हैसियत जाननी हो ना, तो किसी अच्छे रिश्तेदार के शादी में, फंक्शन में चले जाओ, देखो जरा जाके। आप 1 महीना रह के भी जाओगे ना, और खूब मेहनत करोगे, उनके घर का सारा काम भी कर दोगे, और आते समय सबसे सस्ते कपड़े आपको, आपके बच्चे को मिलने वाले हैं। और वही जो अमीर लोग आएंगे ना, उनकी खातिरदारी में पूरा कुनवा लग जाता है। कभी देखिए ना, अगर हैसियत आंकनी हो तो कब इस बात से आंकिए कि आप 15 दिन जाके मेहनत करो उस शादी में, उस फंक्शन में, आपको क्या वो सम्मान मिलता है जो शादी उस फंक्शन में आधे घंटे के लिए कोई रिश्तेदार बड़ी सी गाड़ी से आता है, बड़ा सा गिफ्ट पैकेट लेकर आता है, जो उसको मिलता है। कोई कहता है बेटा हलवा खा लो, कोई कहता है मिठाई खा लो, एक गुलाब जामुन ही तो खा लो। क्या आपको वो इज्जत मिला? कोई बोलता है कि भैया क्या तुमने खाया? नहीं मिलता है भाई मेरे, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है वो इज्जत। अगर इज्जत चाहिए, अगर सम्मान चाहिए, अगर पैसा चाहिए, अगर अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना ही पड़ेगा। आपके पास इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सच बात ये है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप सम्मान पा सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो, देश विदेश घूम सकते हो, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी ले सकते हो, अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हो। आपके पास इसके सिवा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग, भला हो ईश्वर ने इजाद किया नेटवर्क मार्केटिंग का सिर्फ और सिर्फ हम आम लोगों के लिए।
उस मिडिल क्लास के लिए जिसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इतनी अच्छी डिग्री नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी डिग्री नहीं लगती है, जहां पे आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, जहां पे आपसे पैसा नहीं मांगा जाता है, जहां पे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका हार्ड वर्किंग, आपकी निष्ठा, सच्चे मन से कार्य करना, एकाग्रता पूर्वक कार्य करना, लोगों की नेगेटिव बातों को नहीं सुनना है, नहीं सुनना है लोगों की नेगेटिव बातों को। सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका हार्ड वर्किंग, और कुछ नहीं चाहिए। ये नौकरी की बात है। 1-2 लाख रुपया महीने कमाने के लिए अगर व्यापार करने जाएंगे तो कम से कम 25 से 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर फर्नीचर बनवाना पड़ेगा, दुकान लेना पड़ेगा। क्या एक आम आदमी के पास ये पैसा है? क्या है किसी आम आदमी के पास इतना पैसा? नहीं है ना। सज्जन तिवारी जी, गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। किसी भी आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि 10-20 लाख रुपया लगा के कोई बिजनेस, कोई सेटअप तैयार कर सकता है, कोई शोरूम खोल सकता है। लेकिन ये एक ऐसा व्यापार है जिसको आप सिर्फ 3 से 4 हजार रुपये का प्रोडक्ट लेके स्टार्ट कर सकते हो, वो भी वो प्रोडक्ट जो आप हर महीना कहीं ना कहीं अपने दुकान घर के लिए खरीदते हो, कहीं ना कहीं से खरीद के इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप पूरे देश में कर सकते हो, पूरे भारत में। अब तो विदेशों में भी कंपनी ने पैर फैला दिया। आईएमसी की अगर मैं बात करूं तो आईएमसी में विदेश में भी पैर फैला दिए हैं, मलेशिया में, बहुत जल्दी फिलीपींस और बहुत जगह विदेशों में भी काम स्टार्ट होने वाला है। वहाँ जाके टीम बनाइए ना। कौन बोला? आपके बगल के लोग नहीं सुनते, आपके पड़ोसी नहीं सुनते, आपके भाई नहीं सुनते, आपके माँ बाप नहीं सुनते, आपके रिश्तेदार नहीं सुनते, आपके दोस्त नहीं सुनते, आपके कलीग नहीं सुनते, कोई बात नहीं। चेयरमैन स्टार का ले लो लेवल, अपने इलाके से बाहर निकल के करो काम। मैंने भी लिया, चेयरमैन स्टार का लेवल लिया। मेरा कहना है कि शुरुआती में 5 से 10 किलोमीटर सराउंडिंग में वर्क करिए, क्योंकि इनकम उतनी नहीं आती है। रिटेल पे काम करिए। जब थोड़ा सा आगे बढ़े, 2-4-5 हजार रुपये आने लगे तो 20 से 25 किलोमीटर दूरी पे जाने लगिए। जब उससे अच्छी इनकम आने लगे तो फिर अपने शहर से दूसरे से अपने पूरे शहर में घूमना शुरू कर दीजिए। जब उससे अच्छी इनकम आ जाए तो उससे आगे बढ़िए, अपने स्टेट में घूमना शुरू करिए। और जब उससे भी अच्छी इनकम आए तो पूरे भारत में घूमना शुरू कर दीजिए। क्या मैंने यूं ही आसान था मेरे लिए भी टीम बना लेना 18 स्टेट में? कहाँ मैं यूपी में रहती हूँ, बिहार के रहने वाली हूँ, यूपी में रहती हूँ मैं, कानपुर में। कहाँ मेरी टीम आज उड़ीसा में कराकाट में है, भुवनेश्वर में है। कहाँ मेरी टीम वेस्ट बंगाल हावड़ा में है। कहाँ मेरी टीम झारखंड जामताड़ा और देवघर में है, धनबाद में है। कहाँ मेरी टीम बिहार में है। बिहार में वो जगह जहाँ मैं पहले कभी गई नहीं थी, सुपौल है, अररिया है, फरबिसगंज है, लखीसराय है, बेगूसराय है। कभी नहीं गई थी मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट लगता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट लगता है ना। रास्ते में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर पड़ गया तो पड़ गया, ट्रेन से देखा था, कभी गई नहीं थी। और इस बिजनेस के माध्यम से मुजफ्फरपुर घूम लिया, समस्तीपुर घूम लिया, सीतामढ़ी घूम लिया, सुपौल घूम लिया। तो क्या बिजनेस की वजह से ना आज इतने साल में राजनीति में आई। जब हाउसवाइफ थी, घर में थी, तो सिर्फ अपने शहर में घूम रही थी। जब राजनीति में आई तो पूरे स्टेट में घूमी। इस बिजनेस के माध्यम से 18 स्टेट में आज घूम चुकी हूँ। अच्छी बात है ना ये, क्योंकि लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं। लोगों की पहली प्राथमिकता नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन है क्या ना कि आज जितने सारे ठगी वाले काम चल रहे हैं, मैं कतई नहीं कहती क्योंकि जो लोग जमीन पे, क्वाइन पे और पता नहीं कौन से गेम वेम पे जो वर्क कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, वो एक्चुअली में ठगी का काम है। लेकिन जब लोगों से बात करिए ना आप कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है, तो आपसे कहेंगे ना ये ठगी का काम है, बेवकूफ़ बनाने का काम है, चेन बनाने का काम है, बेचने का काम है, फर्जी काम है, मूर्ख बनाने का काम है, ठगने का काम है। और पता है वही ज्ञान चंद्र जो होते हैं ना, उसी ठगी वाले कंपनी में जाके जुड़ते हैं। हाँ, फिर ठगे जाते हैं, फिर ठगे जाएंगे, पता है मुझे,
कैसे जो ज्ञानी होते हैं ना दुराचारी, वो ज्ञान उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, अपने ज्ञान को दिखाने के लिए से ज्ञानी वाले कंपनी में जुड़ जाते हैं और फिर ठगे जाते हैं। फिर मन में बैठ जाता वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग ठगे का काम है। लेकिन जब बताओ कि भैया तुलसी पियोगे स्वस्थ रहोगे, प्रचार कर दोगे तो पैसे आएंगे, आईएमसी का पेस्ट यूज करोगे दांत चमकेंगे, दांत सड़ेंगे नहीं, तो लोगों को समझ में नहीं आता। आईएमसी का हेयर ऑयल लगा लोगे, बाल भी अच्छे रहेंगे, बाल में भी चमक आ जाएगी, जेब में भी चमक आ जाएगी, प्रचार कर दोगे तो लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं कतई ये नहीं कहती कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जो आज गोरख धंधा चल रहा है वो एक्चुअली में ठगी का काम है। आज जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे गोरख धंधे चल रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे वाकई में ठगी का काम है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं ठगी का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कुछ लोग ठगी कर रहे हैं, तो ये विवेक आपको होना चाहिए, ये समझना आपको पड़ेगा, राइट। ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा काम हमें करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है वो व्यापार जिसमें प्रोडक्ट हो, और वो भी वो प्रोडक्ट जो हमारा डेली नीड की चीजें हो, साबुन हो, पेस्ट हो, हेयर ऑयल, शैम्पू। उसके साथ साथ अगर मैं आज आईएमसी की बात करूं तो आज आईएमसी में सारा कुछ है। लीवर में अगर दिक्कत है तो लीवर के लिए दवाइयाँ हैं, किडनी में प्रॉब्लम है किडनी के लिए दवाइयाँ हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हार्ट के लिए, फीवर गार्ड है। अभी देखिए इस मौसम में सर्दी जुकाम बुखार लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा, दिक्कतें हो रही, तो अपना लंग्स केयर बहुत अच्छा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी। विचार आपको करना पड़ेगा, अपनी पहली पसंद आपको बनानी पड़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग को। नेटवर्क मार्केटिंग कतई गलत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग हमने पहले ही कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जो एक आम आदमी की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सही सिस्टम सही कंपनी को चुनने की जरूरत है, राइट। सही सिस्टम सही कंपनी को चुनने की जरूरत है, तब नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है। अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं तो कहती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है, वो सिस्टम है, वो तरीका है, वो जरिया है जिससे काम आदमी अपनी जिंदगी बदल सकता है, अपने सपने को पूरे कर सकता है। अब सोचिए ना, एक आम आदमी के पास अपने सपने को पूरे करने के लिए दूसरा कौन सा ऑप्शन है? क्या कोई व्यक्ति 10-20 हजार रुपया कमा के अपने बड़े सपने को पूरा कर सकता है आज के महंगाई के दौर में? क्या वो शहर में घर बना सकता है? क्या गाड़ी ले सकता है? क्या बच्चों को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवा सकता है? क्या बीवी के ख्वाब पूरे कर सकता है? क्या करवा चौथ पे बीवी को 2, 4, 5, 10 हजार की साड़ी दिला सकता है? नहीं ना। तो फिर क्यों बदनाम करना है इसे एक पावन पुनीत सेक्टर को, जिस सेक्टर ने हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज अगर मैं आईएमसी में बात करूं तो एक से एक लीजेंड हैं जो डाउन टू अर्थ थे, है ना। साधारण से व्यक्ति थे और आज असाधारण व्यक्ति हो गए हैं। आईएमसी करने की वजह से उन्होंने 10 से 15 साल दिया। समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, कहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है? कौन ऐसा सेक्टर है? डॉक्टर है क्या वो मेहनत नहीं करता है? क्या इंजीनियर है वो मेहनत नहीं करता है? क्या टीचर है वो मेहनत नहीं करता है? सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत इस सेक्टर में भी करना पड़ेगा आपको। लेकिन मेहनत करके क्या आप एक फैक्ट्री में काम करते तो मेहनत नहीं करते हैं? देखिए अभी त्योहार का समय चल रहा है। कल ही एक लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि मैडम त्योहार का समय चल रहा है, फैक्ट्री में वर्क करते हैं बेचारे, 10 से 15 हजार रुपया कमाते हैं। आप सोचिए 10 से 15 हजार रुपये में क्या गुजारा कर पाएगा एक आम आदमी? कैसे गुजारा करेगा? क्या खाएगा? क्या खाएगा? आलू 50 रुपये किलो, प्याज पता नहीं मुझे क्या रेट चल रहा, टमाटर सुन रहे थे कल ही 60 के 70 80 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। सोचिए आप, पहले बाकी ग्रीन सब्जी महंगी रहती थी, हरी सब्जियां तो लोग आलू टमाटर खा लेते थे। यूपी में बहुत ज़्यादा लोग आलू टमाटर पसंद करते हैं सब्जी। अब तो आलू टमाटर भी खाना मुश्किल है। जिनका 4 लोगों का परिवार है, 1 किलो आलू 2 टाइम बनेगा मुश्किल से।
बताइए जरा, अरहर की दाल 150 से 200 रुपये किलो है। अच्छा अगर लेने जाएंगे तो 175 180 रुपये किलो मिलता है। चीनी 45-50 रुपये किलो है। सरसों तेल पता नहीं है मुझे, मैंने सुना कल ही किसी से कि वो 100 की 150 रुपये किलो है, क्योंकि मैं तो राइस ब्रान ऑयल यूज करती हूँ IMC का, तो मुझे 3 साल से पता ही नहीं कि मार्केट में जो ऑयल चल रहा है। लेकिन हाँ, कभी कभी जब जाती हूँ कहीं पे ऐसी जगह चावल अवल जैसे लेने के लिए मार्ट वगैरह में, तो देख लेती हूँ कि क्या प्राइस है, या अमेजोन पे देखती रहती हूँ, लोगों को बता सकूँ कि भैया इतनी महंगाई की दौर है, इतनी महंगाई है जिसमें एक आम आदमी अपना गुजारा कैसे करेगा, कैसे। तो क्यों निगेटिव बातें करके लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद करना। अगर करना ही है तो कुछ अच्छा काम करिए ना। हम तो कहते हैं, हो सकता आप बहुत संपन्न हैं, हो सकता आपके पास बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, घर हैं, द्वार हैं, पैसा भी सब कुछ है, लेकिन आप देखेंगे ना तो आपके देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो रात को सोचते हैं कि खाना बनेगा कि नहीं। लाखों ऐसे लोग हैं ना जो पर डे खाना भी नहीं खा पाते हैं। करोड़ों ऐसे लोग हैं आपके देश में जो सोचते हैं कि कल का खाना कैसे आएगा। उनकी मदद कर दीजिए ना। हो सकता है आप बहुत धनी हो, आपके पास पैसे की जरूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है, तो कर दीजिए ना ऐसे लोगों की मदद। ले आइए उनको इस सिस्टम में, आइए हमारे साथ ज्वाइन करिए। आज हमारे साथ अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉय हैं, रेलवे के ड्राइवर हैं, प्राइवेट सरकारी स्कूल के टीचर हैं, केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं, आम जनमानस भी है, पॉलिटिशियन भी है, बहुत सारे बिजनेसमैन भी है। उन लोगों को मैंने यही बातें कही कि आप सक्षम हो, लेकिन लोगों का क्या है, आप दूर क्यों जाते हो। आपके रिश्तेदार में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी 2-2 रुपए के लिए परेशान होंगे। उन लोगों को लाइए ना सेक्टर में, मैं मदद करूंगी, मैं सहायता करूंगी, मैं हेल्प करूंगी, मैं सिखाऊंगी उनको कि कैसे सफल होना है। आप बस लाइए उनको इस सेक्टर में। तो मैं आपसे भी ये बात कहती हूँ कि हो सकता आप सक्षम होंगे, हो सकता आपके पास पैसे हों, हो सकता आपके पास ख्वाब नहीं हो, लेकिन लोगों के पास हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा आगे जरूरत ना हो। बहुत सारे रिटायर पर्सन आज मेरे साथ ज्वाइन हो, कहते हैं अरे मैं तो रिटायर हो गया, गवर्नमेंट से रिटायर हूँ, 30-40-50 हज़ार रुपये पेंशन आता है, 2 पति पत्नी बच्चे हैं, बच्चे सेटल हैं, क्या करेंगे पैसा लेके। हम कहते हैं आपके पास है ना, लेकिन आपके अड़ोसी पड़ोसी समाज में देखिए, आपकी रिश्तेदारी में देखिए, क्या ऐसे लोग नहीं है जिनको आज दिक्कतें हैं। उनके लिए काम करिए ना IMC में, उनके लिए चुनिए नेटवर्क इंडस्ट्री को। अगर अपने लिए सब कुछ सक्षम हैं आप, तो अपने समाज के लोगों के लिए चुनिए, देश के लोगों के लिए चुनिए। खाली सरकार सब कुछ कर दे उससे बात नहीं चलती है, सारा कुछ मोदी जी करते हैं उससे बात नहीं चलती है। भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, एक कदम आपको भी उठाना पड़ेगा लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। तो हो सकता है आप सक्षम हो, लेकिन लोगों को, ऐसे लोगों को नेटवर्क इंडस्ट्री में लाके सक्षम बनाइए, सफल बनाइए। हम कहते हैं दान किसी को 1 रुपये का मत दीजिए, किसी को एक दिन खाना खिलाने का दान मत दीजिए। अगर दान देना है तो उसको वो दान दीजिए जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए। किसी को एक छोटा सा कंबल देके, एक थाली प्लेट कटोरी देके, एक दिन खाना खिला के कोई फायदा नहीं हो सकता। अगले दिन क्या करेगा वो, तो देना ही है। अगर दान ही देना है किसी को तो वो दान दीजिए जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए। उसको दीजिए ना IMC बिजनेस जैसा दान, लाइए उसको IMC बिजनेस में। आप सक्षम हैं, लाइए उसको। चलिए हम और आप मिलके कैसे समाज के लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं, चलिए ना, निर्णय लीजिए, एक निर्णय। हम तो कहते हैं लीजिए एक निर्णय, समाज को बदलने का एक निर्णय लीजिए। बहुत आसान होता है कह देना कि मैं तो सक्षम हूँ भैया, मैं तो पैसे कमाता हूँ। अरे मेरे भाई, समाज के बारे में सोचो। समाज के बारे में क्या, आपके ही परिवार में, रिश्तेदार में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो मजबूर होगा, लाचार होगा, बेबस होगा। कर दो उसकी मदद, कर दीजिए उसकी मदद, बना दीजिए उसकी ज़िंदगी नेटवर्क इंडस्ट्री में लाके उसको। हो सकता है आप सक्षम हो, आप देश विदेश सब घूम चुके हो,
आज भी कई सारे लोग हैं जो अपने घर से, अपने शहर से ट्रेन तक में नहीं चढ़े हैं। मेरे कई सारे लोग परिचित हैं जो कहते हैं हम आज तक ट्रेन में नहीं चढ़े। तो लाइए उनको इस सेक्टर में ना, लाइए इस सेक्टर में। अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है, पावन पुनीत सेक्टर है। आईएमसी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी वो कंपनी है जो 100% आयुर्वेद पे वर्क करती है, ऑर्गेनिक पे वर्क करती है। जीवनदायिनी प्रोडक्ट है। आज महामारी में हम सबको समझ में आया कि आयुर्वेद ही एकमात्र विकल्प है जिससे हम आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो आईएमसी का प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसको यूज करके आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सकते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा कि लोगों को बता के, लोगों को इसके बारे में समझा के आप उनकी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने भी सपने पूरे कर सकते हैं और आपके उनके भी सपने पूरे कर सकते हैं। तो लाइए उनको, आइए नेटवर्क इंडस्ट्री में। लोग कहते हैं ना कि अरे मैं तो था नहीं देश की आज़ादी के समय। कई लोग हैं जो कहते हैं मैं तो देश की आज़ादी के समय था नहीं, होता तो पता नहीं क्या क्या कर देता। कोई बात नहीं, जब आज़ादी मिली थी हमारे देश को आप नहीं थे, कोई बात नहीं। आज आपके पास अवसर है, आपके पास आज अवसर है नेटवर्क इंडस्ट्री, जिससे भारत के लोगों के जीवन से गरीबी को आज़ादी करा सकते हैं। आज आपके पास प्लेटफॉर्म है आईएमसी जैसा, जिससे आप लोगों की जिंदगी से बेरोजगारी को आज़ादी करा सकते हैं। आज लोग बीमारी से परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर के पास जाए 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 जाए, टेस्ट कराए कराए, परेशान है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समाधान मिल रहा है। उनको उससे आप निजात दिला सकते हैं, आज़ादी दिला सकते हैं। आप उनको दिलाइए आज़ादी। आइए हमारे साथ इस सिस्टम में, आइए हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको वचन देती हूँ, आज मैं व्रत कर रही हूँ, मैं वचन देती हूँ कि आपसे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, लोगों को सफल बना कर रहूंगी। मैं वचन देती हूँ, आइए मेरे साथ, आइए देश को के लोगों को आज़ादी दिलाते हैं। हमारी कंपनी का तो मुहिम ही है कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, गरीबी से, बेरोजगारी से, बीमारी से आज़ाद कराना है लोगों को। आइए हम सब लोग मिलके एक संकल्प लें माता रानी के दिनों में कि अपने देश के लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे, अपने देश के लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएंगे, अपने देश के लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएंगे। संकल्प लेते हैं, आइए लीजिए एक संकल्प हमारे साथ। चलिए कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाते हैं। चलिए करिए एक हिम्मत, आज मिल गया है अवसर आपको पार्टिसिपेट करने का देश की आज़ादी के लिए, राइट। तो आशा करते हैं कि माता रानी से प्रार्थना है कि आप सबको शक्ति प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे, आप सब लोग सदैव स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, बस मेरी यही प्रार्थना है। और मेरे इस वीडियो को, लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और लोग अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए एक निर्णय लें, लोग अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए एक संकल्प लें। आपकी वजह से आपका एक शेयर कितनों की ज़िंदगी बदल सकता है सर, एक बार निर्णय ले लीजिए, ठीक है। तो जय माता दी, माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रहें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।